बच्चों बाब 7 पौधों और जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हिस्सा दुअम। तो 7.7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं सेंचुरी से क्या मुराद है। सेंचुरियाँ ऐसे मुकामात हैं जहाँ जानवरों का शिकार करना या पकड़ने पर सख्त पाबंदी है। महफूज जंगलात की तरह सेंचुरियाँ भी जंगली जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदा रहने के मुनासिब हालात फराहम करती हैं। यानी बच्चों सेंचुरियाँ वो जगह है जहाँ पर जानवरों का शिकार नहीं होता है और वो महफूज रहते हैं। याद रखिए बच्चों, चिड़ियाघर भी ऐसे मुकामात है जहाँ जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक 7.8 कौमी पार्क। सतपड़ा कौमी पार्क हिंदुस्तान का सबसे पहला महफूज जंगल है यानी रिज़र्व फॉरेस्ट है। बच्चों इस प्रोजेक्ट का मकसद है मुल्क के अंदर चीतों की आबादी की बका और देखभाल है। यानी बच्चों इस प्रोजेक्ट के ज़रिए चीतों की आबादी पर नज़र रखना और इन्हें मादूम होने से बचाए रखना, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। शेर, हाथी, जंगली भैंसें और बारहसिंगा इस कौमी पार्क में पाए जाते थे। वो जानवर जिनकी तादाद इस हद तक कम हो रही है कि इनके मादूम होने का ख़तरा है, रूबे ज़वाल जानवर यानी एंडेंजर्ड एनिमल्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, बड़े जानवरों के मुकाबले छोटे जानवरों के मादूम होने का ख़तरा ज़्यादा है, जैसे कि सांप, छिपकली, मेंढक और चमगादड़ वग़ैरह। ये जानवर ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल का अहम हिस्सा है। अगर इस ग़िज़ाई जाल या ग़िज़ाई ज़ंजीर से ये जानवर गायब हो जाते हैं तो इसका मनफी असर हमारे माहौल पर पड़ता है। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं टॉपिक 7.9 रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक ऐसी किताब है जिसमें उन अनवा का रिकॉर्ड रखा जाता है जिनके मादूम होने का ख़तरा है। पौधों, जानवरों और दीगर अनवा के लिए अलहदा रेड डेटा बुक मौजूद हैं। यानी बच्चों इस रेड डेटा बुक में जानवरों को उनकी तादाद की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ ज़मरों में तकसीम किया जाता है और इनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारी को इस किताब में रेड डेटा बुक में ज़ख़ीरा किया जाता है। 7.10 हिजरत। आब व हवा में तब्दीली की वजह से मुहाजिर परिंदे हर साल दूर दराज इलाक़ों से उड़ कर आते हैं। वो यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि इनके कुदरती मस्कन में मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है, जिसकी वजह से वो मस्कन इनके ज़िंदा रहने के लिए साज़गार नहीं होता है। ऐसे परिंदे जो बहुत तवील फ़ासलों से उड़कर दूसरी जगह जाते हैं मुहाजिर परिंदे कहलाते हैं। यानी बच्चों परिंदे आप देखते हैं बाज़ औक़ात में कुछ मख़सूस इलाक़ों में ख़ास परिंदे होते हैं जो तवील फ़ासलों को तय करके ये उड़कर दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में आते हैं। इन परिंदों को हम मुहाजिर परिंदे कहते हैं क्योंकि उनके कुदरती मस्कन में यानी उनका जो रिहायशी इलाक़ा होता है बच्चों, वहाँ पर मौसम इनके लिए साज़गार नहीं होता है, रहने के काबिल नहीं होता है। लिहाजा वो लोग उस मौसम को टालने के लिए, अगर बहुत सर्द भरा मौसम है तो वो सर्दी के मौसम के ख़त्म होने तक वो अपने कुदरती मस्कन को छोड़कर, अपने इलाक़े को छोड़कर वो ऐसे मुल्क में चले जाते हैं, ऐसे इलाक़े में चले जाते हैं जहाँ पर वो अपनी गुज़र बसर बआसानी से कर सके। फिर कुछ अरसे के बाद यानी अंडे वगैरह दे देने के बाद वो दोबारा अपने पुराने इलाक़े में, असल इलाक़े में फिर वो चले जाते हैं। ऐसे परिंदों को हम मुहाजिर परिंदे कहते हैं और इनकी इस हरकत को हम हिजरत कहते हैं। कागज़ की बाज़ तश्कील। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि 1 टन कागज़ हासिल करने के लिए 17 बड़े दरख्तों को काटा जाता है। लिहाजा हमें कागज़ की बचत करना चाहिए। कागज़ के इस्तेमाल के लिए 5 से 7 मरतबा बाज़ तश्कील यानी रीसाइक्लिंग की जा सकती है। अगर हर एक तालिब इल्म रोज़ाना कम से कम 1 कागज़ की बचत करता है तो 1 साल में कई दरख्तों को बचाया जा सकता है। हमें कागज़ की बचत करना चाहिए, हमें इसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए और बाज़ तश्कील यानी रीसाइक्लिंग भी
کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم نہ صرف درختوں کو بچائیں گے بلکہ کاغذ بنانے میں استعمال ہونے والی پانی اور توانائی کی بھی بچت کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کاغذ بنانے میں استعمال ہونے والی نقصان دہ کیمیائی اشیاء یعنی ہارمفل کیمیکلز کی مقدار بھی کم ہو جائے گی۔ یعنی بچوں، کاغذ کے زیادہ استعمال سے جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جو کاغذ ہم لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دراصل درختوں کو کاٹ کر کیمیائی اشیاء سے ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کاغذ کے استعمال کو کم سے کم کر دیتے ہیں تو درختوں کو کاٹنے کا عمل جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ 7.12 بعض شجرکاری یعنی ریفارسٹیشن۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بعض شجرکاری ریفارسٹیشن سے کیا مراد ہے۔ شجر ریزی کا جواب ہے بعض شجرکاری یعنی ریفارسٹیشن ہے۔ بعض شجرکاری میں کاٹے گئے درختوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے درختوں کو لگایا جاتا ہے۔ لگائے جانے والی درخت عموماً اسی نوع کے ہوتے ہیں جو اس جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم اتنے درخت تو لگانے چاہیے جتنے ہم کاٹتے ہیں۔ بعض شجرکاری قدرتی طور پر بھی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جنگلات کے تحفظ کے لیے قانون ہے۔ اس قانون کا مقصد قدرتی جنگلات کی بقا اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جنگلات میں یا اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل بھی اس قانون کا مقصد ہے۔ تو بچوں، یہ باب پودوں اور جانوروں کا تحفظ یہاں ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔